नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही स्पेशलाइज़्ड प्रोसीजर के बारे में जिसको कि वैक्यूम असिस्टेड एक्सिशन बोलते हैं। जिन लड़कियों में या लेडीज़ में फाइब्रोएडेनोमास होते हैं और वो उनको कुछ दिक्कत कर रहे हो, जैसे सोने में दिक्कत हो या उल्टा लेटने में उनको पेन हो या उनको हर समय एंग्ज़ायटी रहती हो कि हमारे ब्रेस्ट में कोई लम्प है, तो उसके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड मोडालिटी टू एक्सरसाइज़ इट कंप्लीटली। इसका एक्सिशन हम अल्ट्रासाउंड में उस लीशन को देखते हुए और इस मशीन से करते हैं जिसको कि वैक्यूम असिस्टेड एक्सीशन बोलते हैं। दिस इज अ वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी सिस्टम और इसका एक ये प्रोब या बायोप्सी गन रहता है जिसको कि हम पहले हम उस एरिया को लोकलाइज करते हैं ब्रेस्ट में जिस जगह पे वो फाइब्रोएडेनोमा या गांठ है और उस जगह पे अच्छे से लोकल एनेस्थीसिया देके उस पे एक बारीक कट लगाते हैं, इतना बारीक कि अगेन हमें वहाँ टाँका देने की ज़रूरत नहीं है। उससे हम ये प्रोब रहता है जिसको कि हम बायोप्सी गन या वैक्यूम असिस्टेड एक्सीशन का प्रोब कहते हैं। इसको उस जगह पे ले जाके और इंसर्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड के नीचे देखते-देखते हम उस हिस्से को कंप्लीटली रिमूव करते हैं। इस प्रोसीजर में डिपेंडिंग ऑन द साइज़ अराउंड 10 टू 45 मिनट्स लग जाते हैं और जितना भी टिश्यू निकल के आता है वो इसमें पीछे एक चेंबर रहता है जिसमें कि ये कलेक्ट हो जाता है। द होल प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट पेनलेस, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। प्रोसीजर होने के बाद उस जगह पे हम एक स्टिकिंग लगा के प्रोसीजर हो जाने के बाद हम उस जगह पे एक स्टिकिंग लगा के भेजते हैं और पेशेंट को 2 दिन उस साइड से कोई हैवी काम करने को या हैवी वेट उठाने को मना करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑलमोस्ट अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें कि ना तो पेन ज़्यादा होता है, ना ही कोई डाउन टाइम है पेशेंट का, ना उनको छुट्टी लेनी पड़ती है काम से। वो चाहे तो उसी दिन आफ्टर एन आवर और सो दे कैन गो बैक टू वर्क। सो दिस इज़ अ नाइस रेवोल्यूशनरी अल्टरनेटिव टू सर्जरी। हमें इसके लिए अच्छे से असेस करके हम उन्हीं केसेस को लेते हैं जिनमें कि ये कामयाब हो आगे और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जैसे कि ब्रेस्ट में पैपिलोमा होना या कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिस लीशन होना जिनको कि हम इससे बहुत अच्छे से बायोप्सी कर सकते हैं और इनफ टिश्यू हम भेज सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। इसका जितना भी टिश्यू इकट्ठा होता है वो पीछे एक ये बायोप्सी चेम्बर होता है जिसमें कि वो इनफ टिश्यू इकट्ठा हो जाता है जिसको कि हिस्टोपैथोलॉजी में आगे भेजा जा सके। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो वैक्यूम असिस्टेड एक्सीशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसे अच्छे से आंसर करने की और आपके सब डाउट्स को सेटिस्फाई करने की। थैंक यू।